इसमें एक दरहम भी मशकूक शुबा माल नहीं है। सब का सब तय्यब है, पाक है और हलाल है। जरा आप गौर करें, हम भी गौर करें। आज हम नमाजें पढ़ लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं, हज कर लेते हैं, लेकिन जहां माल कमाने का मसला आता है तो बहुत कम ये जहन में बात आती है कि माल हलाल तरीके से कमाना चाहिए, हराम तरीके से नहीं कमाना चाहिए। जब माल हलाल होगा तो वो माल जब बच्चों पर खर्च होगा उसका असर भी अच्छा पड़ेगा। आप देखिए कि हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका माल पाक, दिल साफ, निगाहें पाक, अपने वक्त के जिंदा वली हैं। तो अल्लाह ताला ने आपके बेटे मोहम्मद को भी अपने वक्त का जिंदा वली भी बनाया और ऐसी किताब लिखने का अल्लाह ने और तरतीब देने का अल्लाह ने मौका दे दिया जिस पर पूरी दुनिया के अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और पूरी दुनिया के मुसलमान जब भी और आज भी कुरान पाक के बाद अगर किसी किताब को फौकियत देते हैं, सही किताब मानते हैं, तो वो किताब बुखारी शरीफ की। जहां आपके वालिद मोहतरम नेक और सालेह, आबिद और साजिद थे, वहीं आपकी अम्मी जान भी अपने वक्त की जिंदा वलिया थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि इमाम मोहम्मद यानी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अभी छोटे से कम उम्र है, तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे मौके पर आपके वालिदे मोहतरम का साया आपसे उठ जाता है। आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता है वो उम्र तकरीबन फिर 5 साल के करीब पहुंचती है। आपकी अम्मी जान इद्दत गुजार रही हैं, इद्दत गुजार रही हैं। इद्दत गुजारते हुए क्या हुआ कि एक दिन आपकी मां ने देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद है, उसकी आंख की रोशनी खत्म हो गई। मेरा बेटा मोहम्मद है, उसकी आंख की रोशनी खत्म हो गई। मां तो मां होती है, मां ने अल्लाह का दरबार इख्तियार किया और अल्लाह के सामने दुआ मुनाजात में लग। जहां एक तरफ इलाज हो रहा है तो दूसरी तरफ आपकी अम्मी जान अल्लाह ताला से ये कह रही है, मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मोहम्मद है, आंख की रोशनी खत्म हो चुकी है। मैंने फैसला लिया था कि मैं अपने बेटे मोहम्मद को दीन सिखाऊंगी, तेरा महबूब बनाऊंगी। आज मेरे बेटे की रोशनी चली गई है। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे मोहम्मद की रोशनी को वापस कर दे।
मेरे बेटे मोहम्मद की रोशनी को वापस कर दे। सारों कतार रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। अल्लाह ताला ने फिर आपकी दुआ ऐसी सुनी कि एक रोज हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाते, और ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं मोहम्मद की मां, अल्लाह ने आपका रोना सुन लिया, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, अब रोना बंद कीजिए। अल्लाह ने आपके बेटे की आंख की रोशनी वापस की। आपकी आंख खुलती है, आप देखती है कि आपका बेटा रोशनी के साथ है। अल्लाह का शुक्र अदा करती है। मैं अक्सर ख़वातीन इस्लाम के जलसे में यह बात कहा करता हूं कि मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा गौर करो, तवज्जो दो कि जब इमाम बुखारी की मां अल्लाह के आगे रोती है, अल्लाह उनके रोने को कबूल करता है और आपके बेटे मोहम्मद की आपकी रोशनी वापस कर देता है। तो ऐ मां, जरा बताओ, आपके रोने को भी अल्लाह कबूल कर सकता है, आपके और आपके बच्चों के, आपके शौहर के और आपके घर के मसले दुनिया व आखिरत दोनों जहान के हल कर सकता है। हमारी माएं अपनी कीमत नहीं समझती हैं। हमारी माओं ने अपनी कीमत नहीं समझी, अपने को बेकीमत बना दिया। मोबाइल से मोहब्बत कर ली, जबान को बेलगाम कर दिया, नमाजों को सिर्फ रमजान और जुमा तक रखा, कुरान करीम को सिर्फ रमजान तक रखा पढ़ना, और जहां बैठ गई लायानी गुफ्तगू से अपनी महफिल को सजाती रही। क्या सोचती है आप, क्या इन सारे आमाल को कर कर आप अपने बच्चों को कुछ आगे ला सकती हैं? अगर आप ये चाहती हैं हमारा बच्चा नेक बने, आप ये चाहती हैं हमारी बच्चियां नेक बने, आबिदा बने, सालिहा बने, हमारी बच्चियां हज़रत फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्श कदम के मुताबिक चलने वाली बने, तो ऐ प्यारी मां, ऐ अच्छी मां, ऐ नेक मां, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा, अपने आप को कुरान करीम के हवाले करना पड़ेगा, अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले करना पड़ेगा, और उसी तरह रोना पड़ेगा जिस तरह हमारे अकाबिर की माएं रोई। ये तो एक वाकया